आज मैं एक कहानी सुन रही थी। उस कहानी में ये था कि कहानी का जो सार था वो ये था कि हमारी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ, है ना, और हम उस नेगेटिव मोमेंट को, उस बुरे समय को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं, है ना। हम हर समय ये सोच के, उस समय को सोच के या हर समय ये सोच के रोते रहते हैं कि हमारे साथ लाइफ में इतना बुरा हो रहा है, सबके साथ इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हम लाइफ में क्यों अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें। तो हम कोसते रहते हैं उस चीज़ को, है ना। लेकिन जब समय गुजर जाता है, वो बुरा समय गुजरता है, वो बुरा समय गुजर जाता है और हम उससे निकल जाते हैं, है ना, तब बाद में हमें एहसास होता है कि वो उस समय वो ज़रूरी था। मतलब उस समय वो बुरा होना वो ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो बुरा हमारे साथ नहीं होता तो उससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ हो सकता था, है ना। उससे भी ज़्यादा बुरा हमारे साथ कुछ घटित हो सकता था, उससे भी ज़्यादा बुरा हमारे साथ कुछ और हो सकता था। तो उस मोमेंट में हमारे साथ जो बुरा हुआ वो ठीक था, ये हमें आगे जा कर के पता चलता है। तो कहानी ये थी, कहानी का ये था कि कोई भी बात, कोई भी नेगेटिव चीज़ जितना हम उसे समझते हैं उतनी नेगेटिव वो होती नहीं है। ये था उस कहानी का मतलब। जिस मोमेंट, मतलब अभी अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम सोचेंगे कि यार ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ ही क्यों होता है, दुनिया में सबके साथ तो इतना बुरा नहीं होता जितना हमारे साथ होता है, हमारी किस्मत इतनी ख़राब है, हमारे कर्म बहुत बुरे हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा कोसते हैं, खुद को भी भगवान को भी बहुत 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 कोसते हैं। लेकिन जब हम उस मोमेंट से निकल जाते हैं, है ना, तब अगर हम उस चीज़ को सोचें तो लगता है कि ठीक था, अच्छा हुआ वो हुआ, क्योंकि अगर उस समय ऐसा नहीं होता तो पता नहीं आज हम यहाँ होते कि नहीं होते। फिर हम ये बोलते हैं। तो यार यही है कि लाइफ में अगर नेगेटिव चीज़ भी हो रही है, कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो वाकई में उससे लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। उस समय को धैर्य के साथ निकालने की, सहन करने की हिम्मत बहुत ज़रूरी है। धैर्य के साथ रहने की तो उस समय में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उस समय अपना पेशेंस खो देंगे तो सच में हमारे साथ उससे भी बुरा हो सकता है। इसलिए उस समय अपने आप में कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे दिमाग में बुरे समय में पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते हैं, बहुत बुरे बुरे थॉट्स आते हैं। हमें किसी के ऊपर इतना गुस्सा आ सकता है कि हम उसके बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं। हमें खुद के ऊपर इतना गुस्सा आ सकता है कि हम खुद के साथ ही कुछ करने की सोच सकते हैं। दोनों ही बातें बहुत गलत हैं। पहली बात में दूसरे का नुकसान है, दूसरी बात में अपना ही नुकसान है। इवन हम अपनी ज़िंदगी तक को ख़त्म करने की सोचने लगते हैं उस बुरे समय में। हम उस बुरे समय से इतने टूट चुके होते हैं, इतने हार चुके होते हैं कि हम लास्ट मोमेंट में यही सोचते हैं कि यार इससे अच्छा तो लाइफ ख़त्म हो जाए, इससे अच्छा तो हम जिंदा ही ना बचें, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, है ना। और वो चीज़ बहुत 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 गलत होती है। इवन ये थॉट भी आना माइंड में बहुत गलत होता है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत सस्ती नहीं है, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। हर इंसान की ज़िंदगी, उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी, बहुत कीमती होती है। तो यार उसे किसी एवं ही छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उन प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत भी आती है। उन प्रॉब्लम से लड़ने के सॉल्यूशंस भी होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है ना। हर व्यक्ति के स्तर के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सुख भी आते रहेंगे, दुख भी आते रहेंगे। सुख में हमें कोई इस तरह के थॉट नहीं आते क्योंकि हम खुश होते हैं, लेकिन दुख में, जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं लाइफ में, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाता है, तो हम यही सोचते हैं कि लाइफ ख़त्म हो जाए, या तो हमें कुछ हो जाए, या जो हमारे साथ कर रहा है उसे कुछ हो जाए। आते हैं थॉट्स, सबके माइंड में आते हैं, इंसान ही हम, है ना। और उस समय में खुद को रोकना, खुद के माइंड पे कंट्रोल करना, खुद के थॉट्स पे कंट्रोल करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। चाहे जैसे मर्जी करें, जिस तरीके से करें, कि किसी की अच्छी बातों को सुन के करें, बुक्स पढ़ के करें, पॉजिटिव थॉट सुन करके करें, जैसे मर्जी हो वैसे करें। माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन हम माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने में पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। उन चीज़ों से निकलने के चक्कर में हम पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के गंदगी में लौटने लग जाते हैं।
उससे ज़्यादा हम खुद को और ज़्यादा परेशान करने की उसमें वो कर लेते हैं। मतलब ऐसे समझें कि मान लो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई, ठीक, हम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम उस इंसिडेंट से परेशान हो सकते हैं, हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां अगर परेशान होंगी दूसरों को सुनाती हैं, वो तो ज़्यादातर दूसरों को सुनाएंगी, काम करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगी, बहुत ज़्यादा काम करती हैं ना ज़्यादातर लड़कियां, खाली तो कम ही बैठती हैं, तो उसमें गुस्सा दिखाएंगे काम करते हुए। इवन उन्हें गुस्सा आ रहा है ना, ये उनके अगर वो किचन वगैरह का काम करेंगे ना, उनके खाने में दिख जाएगा कि उन्हें गुस्सा आ रहा है ना। और क्या करती हैं, और दूसरे से शेयर कर लेती होंगी, औरतों से जो दूसरी उनकी फ्रेंड्स वगैरह होती होंगी उनसे शेयर कर लेती होंगी, उनके साथ अपना दुख दर्द पीड़ा बांटती होंगी, ये करती होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। लड़कियां तो ज़्यादा से ज़्यादातर यही करती हैं। और लड़के क्या करते हैं, लड़के करते हैं दारू नशा लड़के तो ये सब करते हैं अगर वो परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी से, है ना। ज़्यादातर यही करते हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक। उब जाते हैं, ये क्यों हो रहा है यार, लाइफ इतनी परेशान है। ड्रिंक का यूज़ तो लड़के ज़्यादातर तभी करता है जब वो ज़िंदगी से ही परेशान हो, उन्हें बहाना मिल जाता है ड्रिंक करने का, यार ज़िंदगी बहुत बेकार चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, उन्हें बहाना मिल जाता है करने का, जबकि सही चीज़ तो है नहीं। सही चीज़ वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, और दूसरी चीज़ हेल्थ को तो नुकसान पहुंचाती है, इसमें भी कोई शक नहीं है ना। और आजकल तो नई चीज़ भी चल पड़ी है, एडिक्शन, ड्रग्स वगैरह, इतनी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इंसान क्यों करता है, मज़े के लिए तो करता नहीं होगा। इन चीज़ों की तरफ इंसान तभी जाता है जब वो अपनी लाइफ से दुखी होता है, क्योंकि सबको पता है कि इन चीज़ों में सुकून तो नहीं है। हर किसी को जानता है, कोई शो ऑफ के लिए करता है, दूसरों को दिखाने के लिए करता है, कोई लाइफ से ज़्यादा दुखी हो जाता है तब करता है ना। तो ये चीज़ है। तो यार मेरा वही है कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी, किसी भी समस्या को या किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी क्यों होने देना है कि वो हमें इस कदर तक इन गंदी चीज़ों तक ले आए, है ना। इन गंदी चीज़ों तक हमारा परिचय करा दे, बेकार की चीज़ों से। क्यों किसी भी चीज़ को इतना महत्व देना है, इतनी इम्पोर्टेंस देनी है कि वो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारी में जो अच्छी बातें हैं उनको ख़त्म कर दे। क्यों किसी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है ना। लाइफ के अच्छे समय को इतनी इम्पोर्टेंस दो, वो है तो ठीक है, उसमें एंजॉय कर लो। और अगर ना लाइफ के बुरे समय को इतनी इम्पोर्टेंस दो, अगर बुरा समय भी है, दुख वाली स्थिति भी चल रही है, परेशानी वाली स्थिति भी चल रही है, तो उससे लड़ लो, सहन कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। जो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रही छोड़ ही दो, क्योंकि चीज़ें ऐसा तो नहीं है ना कि आज जैसी हैं कल भी वैसी रहेंगी। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा सच में नहीं होता है। आज दिन अलग है, कल का दिन अलग होगा। आज अगर आपको किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम हो रही है तो ये ज़रूरी तो नहीं ना कि कल को भी उतनी ही प्रॉब्लम होगी, ये ज़रूरी नहीं है। कल को पासा पलट भी सकता है, तो क्यों किसी को आज इतनी नफरत से देखना है। तो वो चीज़ है। हाँ, एक मोमेंट में गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसी मोमेंट को हम बार बार दोहराते रहे, वो भी तो गलत है ना। कल को मोमेंट चेंज हो सकता है, तो वो वाली बात है। तो यही है कि किसी भी चीज़ को लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे कि वो हमारे सर का दर्द बन जाए, इतना ज़्यादा दर्द बन जाए कि हम खुद को ही भूल जाएं। देनी ही नहीं चाहिए, एक उस पर रहनी चाहिए कि ना तो ज़्यादा दुखी कर पाए चीज़, और ना ज़्यादा ऐसी बन पाए कि उसी से हमें सुकून मिलने लगे, खुशी मिलने लगे, हम उसे ही अपनी खुशी का साधन समझने लगे, एकमात्र साधन समझने लगे, है ना। ये भी नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज़ से रिश्ता ऐसा हो कि बस ठीक है, कोई बात नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई हम मर नहीं जाएंगे उसके बिना, है ना। वो चीज़ होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ से रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए,
क्योंकि सुकून तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ही मिल सकता है, क्योंकि इंसान ज़्यादा अपने साथ ही सुकून पा सकता है। दूसरों के साथ होने के लिए हो सकते हैं, बट दूसरों को हम अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़, वो कोई मटेरियल हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई व्यक्ति हो, हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, हमेशा हमारे साथ रह ही नहीं सकता है ना। तो क्यों हम उस चीज़ पे इतना आश्रित हो जाए, इतना डिपेंडेंट हो जाए कि वो हमारे जीने मरने की वजह बन जाए। बनना भी नहीं चाहिए, है ना। तो है तो ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, नहीं है कोई बात नहीं, क्यों उसके साथ इतना वो होना है इन्वॉल्व, है ना। तो वो चीज़ है। और किसी भी चीज़ को इतना सर मत चढ़ने दो कि वो आपकी क्वालिटीज़ ख़त्म कर दे, या वो आपको गंदी चीज़ों की तरफ ले जाए, बेकार चीज़ों की तरफ ले जाए, है ना, और ज़्यादा कीचड़ में ले जाए। वो भी नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ है। कोई चीज़ बुरी हो रही है तो कोई बात नहीं, उससे फ़िलहाल लड़ लो, क्योंकि अगर स्थिति अभी ऐसी है तो ये ज़रूरी नहीं कि आने वाले समय में या कल को या और आगे समय के बाद स्थिति सेम ऐसी रहेगी। नहीं, अलग भी हो सकती है ना। आज जैसा है कल को वैसा नहीं होगा। आज कुछ अच्छा है तो कल को कुछ बुरा भी हो सकता है, आज कुछ बुरा है तो कल को अच्छा भी हो सकता है। तो ये वाली बात है बस।